क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कली पुरुष आखिर पैदा कैसे हुआ? क्या वो आज भी हमारे बीच मौजूद है? अगर हाँ, तो वो कैसा दिखता है? और सबसे बड़ा सवाल, उसका अंत कैसे होगा? इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए हमें समय की धारा में पीछे जाना होगा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में, सतयुग में, एक बार महान ऋषि दुर्वासा स्वर्गलोक पहुंचे। वे इंद्रदेव से मिलने आए थे, लेकिन उस समय इंद्र वहां उपस्थित नहीं थे। कुछ समय बाद जब इंद्र लौटे तो वे युद्ध में विजय प्राप्त करने के उत्साह में डूबे हुए थे। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें प्रसन्न होकर एक दिव्य फूलों की माला भेंट की, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया। उन्होंने उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। ये देख ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, जिस ऐश्वर्य के अहंकार में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वही ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। इस श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, उनका वैभव समाप्त होने लगा और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई और सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया, समुद्र मंथन। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर के मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता पुनः शक्तिशाली हो सकेंगे। लेकिन एक समस्या थी, देवता कमजोर हो चुके थे। इसलिए इंद्र ने असुरों के राजा बलि से सहायता मांगी। पहले तो बलि ने मना कर दिया, क्योंकि वो देवताओं पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन शुक्राचार्य के समझाने पर उसने एक शर्त पर सहमति दी, जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बराबर बंटवारा होगा। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मंथन की मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर से पकड़ लिया और देवताओं ने उसकी पूंछ की ओर से। लेकिन मंथन शुरू ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पर्वत का कोई आधार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और विशाल कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल विष। इतना घातक विष की उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और असुर दोनों ही उसकी तीव्रता को सहन नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस विष को अपने कंठ में धारण किया, लेकिन उसका प्रभाव इतना प्रबल था कि स्वयं महादेव भी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ में ही रोक दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन इसी विष की एक बूंद एक राक्षसी शक्ति के संपर्क में आ गई, और यहीं से शुरू होती है कली पुरुष की उत्पत्ति की कहानी। कहा जाता है कि उस विष की एक बूंद कली नामक दुष्ट शक्ति के मुख में गिर गई, जिससे उसका शरीर नष्ट हो गया। वो अपने स्थूल रूप में समाप्त हो गया, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह खत्म नहीं हुई। समुद्र मंथन आगे बढ़ता रहा। उससे कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया। उच्चैश्रवा घोड़ा असुरों के राजा बलि को मिला। ऐरावत हाथी इंद्र को प्राप्त हुआ। इसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। फिर चंद्रमा निकले, जिन्हें भगवान शिव ने धारण किया। पारिजात वृक्ष और कल्पवृक्ष भी प्रकट हुए, जिन्हें स्वर्ग में स्थापित किया गया। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें इधर उधर गिर गई और उन्हीं बूंदों में से कुछ कली पुरुष तक भी पहुंच गई। जब अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष तक पहुंची, तो जो शक्ति पहले विष के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, वो फिर से जागृत होने लगी। लेकिन इस बार कली पुरुष पूर्ण रूप में जम नहीं ले पाया। उसका कोई स्थूल शरीर नहीं था। वो एक अदृश्य शक्ति बन गया, एक ऐसी चेतना जो सीधे मनुष्य के मन
और विचारों को प्रभावित कर सकती थी। यही कारण है कि कली पुरुष को किसी एक राक्षस के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उसे एक नकारात्मक ऊर्जा के रूप में समझा जाता है, जो धीरे धीरे मानव समाज में फैलती है। जैसे जैसे समय बीतता गया और द्वापर युग